हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्लॉट दीज इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनकी वैल्यू को हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। यहाँ देखिए बच्चों, वर्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज नहीं किया गया है, तो हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, हमें इनका वैल्यू फाइंड आउट करके इस पे पुट करना है। इन्होंने यहाँ 0 से पॉजिटिव 8 तक ड्रॉ किया है और इस तरफ -5, -6, -7, -8 तक ड्रॉ किया है। तो पहले हमारा जॉब है कि हम इनका वैल्यू फाइंड आउट करें। अब आपको 2-3 चीज़ों बाय हार्ट करनी है बच्चों। जैसे पहला, √2 का वैल्यू 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। √3 का वैल्यू 1.732 एंड √5 का वैल्यू 2.236। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पाई इज 22/7, इधर हमने किया था 3.142। सो अगर आप लॉन्ग डिवीजन करोगे 22/7 का तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपका आंसर होगा 3.142। सो इन वैल्यूज को आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी चल के आपको ये बहुत काम आएगा इवन इन 10th स्टैंडर्ड। अब 2 + √5, अब 2 की जगह हम 2.0 लिख देते हैं, प्लस √5 की वैल्यू क्या है बच्चों 2.236। तो इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 4.236। तो इसे हम इधर लिख लेते हैं a की वैल्यू। -3 इंटू √2, क्योंकि 3√2 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब -3 इंटू √2। अब √2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1.414। तो इसका आंसर आएगा -4.242 एंड दिस इज योर बी आंसर। अब यहाँ तो इन्होंने पहले ही सॉल्व करके दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये, तो हम वैसे ही रखेंगे। अब पाई की वैल्यू क्या है 3.142, इसके साथ हमें 3 ऐड करना है, 3 मतलब 3.0, सो आंसर विल बी 6.142। दिस इज योर डी। एंड लास्ट इज √2 + 6। √2 का वैल्यू √2 इज 1.414, इसके साथ हमें 6 जोड़ना है, 6 में 6.0, सो आंसर इज 7.414। दिस इज योर ई। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं, तो अब हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ स्केल ले लेते हैं और 14 तक मैं मार्क कर रही हूँ। 7 0 लिया है और हर एक सेंटीमीटर को मैंने यहाँ मार्क कर लिया है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो इसे हम लेते हैं 0। अब फर्स्ट है 4.236, सो 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.236 और 4 और 5 के बीच में ये समझ लीजिए 4.5 है। तो 4.5 और ये 5, तो 4.236 4.5 के आगे होगा, तो हम इसे मार्क करेंगे और लिखेंगे ये है हमारा 2 + √5। ठीक है, नेक्स्ट -3√2 -4.24। तो ये दोनों देखिए बच्चों बाजू बाजू, हाँ ये सॉरी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हम इस तरफ चलेंगे 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। सो -4 और -5 के बीच में आएगा -4.5, सो -4.5 के पहले आएगा, तो इसे हम मार्क करेंगे B -3√2। फिर ये है -8, सो -5 के बाद -6 -7 -8, तो -8 के बाद तो जस्ट इधर -8.1134। अब पाई + 3 6 पॉइंट समथिंग, तो ये 5 6 7 8, सो 6 के बाद 6.1, तो 6 और 7 के बीच में, ये 6 और 7 के बीच में 6.5, सो 6.5 के पहले आएगा, तो इसे हम लिखेंगे पाई + 3 एंड लास्ट इज 7.414। 7 और 8 के बीच में आएगा 7.5, जस्ट उसके पहले 7.414 √2 + 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेदर x एंड y आर रैशनल और इरेशनल इन द फॉलोइंग। यहाँ a की वैल्यू है 2 + √5,
b की वैल्यू है 2 माइनस रूट 5 और x फाइंड आउट करना है हमें a प्लस बी करके और y फाइंड आउट करना है a माइनस बी करके और हमारा रिजल्ट रेशनल है या इरेशनल है ये पूछा गया है। तो अब a और b का वैल्यू मैंने इधर लिखा है, x की जगह x, अब a है 2 प्लस रूट 5 उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस b है 2 माइनस रूट 5। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइंस चेंज नहीं होते हैं, वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 गेट्स कैंसल, so your answer is 4, 2 plus 2, so this is your rational number। so हम लिखेंगे x is rational। y चलते हैं, y में 2 plus रूट 5 फिर माइनस साइन, फिर 2 माइनस रूट 5 क्योंकि b की वैल्यू है 2 माइनस रूट 5। अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस है माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। यहाँ 2 माइनस 2 कैंसिल, अब इस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो रूट 5 प्लस रूट 5 एक्चुअली क्या आएगा हमारा आंसर 2 रूट 5 क्योंकि 1 प्लस 1 है 2, 2 रूट 5 एंड रूट 5 इज इरेशनल, दैट्स वाई 2 रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। सो हम लिखेंगे y is irrational number। Illustrate the closure property of addition of real numbers using irrational numbers root 7 and 2 root 7। मतलब ये कह रहे हैं इन नंबर्स को जोड़कर ये प्रूव कीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में रियल नंबर्स ही इनका एडिशन होगा। तो देखिए बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिख दिया है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर्स क्या है बच्चों, रियल नंबर्स है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब सब आ जाएंगे, जो भी नंबर्स है इसमें सभी इंक्लूडेड है क्योंकि रेशनल भी है इरेशनल भी है। और इन्होंने हमें एग्जांपल लिया है रूट 7 और 2 रूट 7 का। तो हमें पता है इफ अ रियल नंबर a प्लस b इज एडेड वी गेट अ रियल नंबर c। सो अगर हम रूट 7 प्लस 2 रूट 7 को ऐड करें, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर 3 रूट 7 आएगा, विच इज अ रियल नंबर बिकॉज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर इंक्लूडेड। इस एडिशन ऑफ रियल नंबर्स कम्यूटेटिव, मतलब क्या रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन्स चेंजिंग द ऑर्डर, a प्लस b, b प्लस a। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। देखिए बच्चों, ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में लिखा था, अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। मतलब अगर आप ऑर्डर को चेंज करोगे इट डज नॉट चेंज देयर सम, मतलब उनका आंसर चेंज नहीं होगा। तो हमें एग्जाम्पल पूछा गया है तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रूट 7 प्लस 2 ले लिया, तो अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगी तो क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है, नहीं, यही आंसर आ रहा है इस तरफ भी। So order is not changing. This is your commutative property. अब case based question है बच्चों, Soumya has a square piece of cardboard with an area of 36 square kilometer. She wants to find the length. So what does Soumya need to calculate to find the length of each side of the cardboard? मतलब यहाँ case based question, एक कार्डबोर्ड है और उसका एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों हमें पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इनटू साइड, मतलब एरिया के नीचे अगर मैं 36 लिखूं क्योंकि एरिया की वैल्यू दी गई है, तो साइड स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर बिकॉज साइड इनटू साइड इज साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो x होगा अगर इसका लेंथ, तो ये भी तो x ही होगा क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। मतलब हमें साइड कैसे पता लगेगी, अगर हम स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट। तो साइड हम कैसे पता करते हैं, स्क्वायर रूट से। सो यहाँ हमें क्या चाहिए, व्हाट डज सौम्या नीड टू कैलकुलेट टू फाइंड द लेंथ। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सौम्या को चाहिए एरिया, तो हम लिखेंगे शी नीड्स एरिया। अगर 36 नहीं होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम साइड, है ना। सो शी नीड्स टू हैव एरिया, सो द ऑप्शन इज एरिया
ए का ऑप्शन है सेकेंड। फिर सौम्या कैलकुलेट्स दैट ईच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। सौम्या ने पता कर लिया है कि साइड है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6 into 6 है ना, रूट 6 इंटू रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 6 is 6। तो इस तरह से उसे लेंथ भी पता चल गया है। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36, क्योंकि यहाँ 6 नहीं दिया गया है बच्चों। अगर स्क्वायर रूट का आंसर पूछा गया है, अगर 6 होता तो हम 6 मार्क करते, लेकिन 6 की जगह रूट 36 भी सही है, क्योंकि रूट 36 से ही तो हमें 6 मिलने वाला है। सो रूट 36, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इज द स्क्वायर रूट रेशनल और इरेशनल, मतलब ये जो स्क्वायर रूट निकल के आया है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल। ये है रेशनल नंबर और हमारा ऑप्शन है 1। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर चेकअप खत्म हुआ और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ। आपको होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।